भागवत कथा सुनो तो कृष्ण ही कृष्ण, राम कथा सुनो तो राम ही राम, देवी भागवत सुनो तो देवी ही देवी, दुर्गा ही दुर्गा, आदि शक्ति। कितने भगवान हैं, कभी विचार करिए। और कौन से भगवान का स्वरूप उत्तम है। ऐसे ही एक राजा ने एक संत से प्रश्न किया, बोले भगवान कितने हैं। 4 प्रश्न रखे, जो इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसको इतना धन प्रदान करूंगा कि जीवन में कभी उसको कमाने की आवश्यकता नहीं होगी, बैठे बैठे खाएगा। 4 प्रश्न राजा ने रखे, भगवान कितने हैं, भगवान करते क्या हैं, और भगवान मिलते कैसे हैं। चौथा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ हैं। 4 प्रश्न किए। ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रश्नों का अगर उत्तर मिल गया तो समझ लीजिए भगवान का पता मिल गया। पहला, भगवान कितने हैं। दूसरा, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या हैं, और भगवान मिलते कैसे हैं। 4 प्रश्न। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, कोई विद्वान वेद से बताए, कोई मंत्र से बताए, कोई भक्ति से बताए, पर राजा संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो संपन्न इसीलिए होते थे कि हर समय वो कभी भक्ति के समय में भक्ति करते थे और प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। धर्म के प्रति उनकी लालसा बनी ही रहती थी, आज भी बनी रहती है, पर अवस्था के हिसाब से। अब तो लोग कहते हैं जब बूढ़े होंगे तब कथा वथा सुनी जाएगी, और जब थोड़ी हाथ पैर कम चलेंगे तब फिर भजन किया जाएगा। आज के जो यंग समय में होता है वो किसी और ही दिशा की ओर जाते हैं। राजा ने 4 प्रश्न किया, पूरे पृथ्वी से लोग आए, पर राजा को संतुष्टि नहीं हुई। किसी ने कहा भगवान अजन्मा है, किसी ने कहा बिन पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। राजा पर संतुष्ट नहीं हुए। यही प्रश्न उन्होंने एक किसान से किया। अब किसान तो किसान बोले महाराज मुझे 15 दिन का समय दीजिए। बोले ठीक है। किसान गया अपने गुरुजी के पास। जब भी विपत्ति आए, परेशानी आए, उलझन आए, तब गुरु के पास जाना चाहिए। और तभी नहीं जाना चाहिए जब विपत्ति परेशानी आए, इतना ही नहीं है, जब प्रसन्नता आए तब भी जाना चाहिए। किसान ने कहा कि महाराज मुझसे राजा ने प्रश्न किया है, और गुरुदेव अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो राजा के मन में पता नहीं कौन सा विचार आ जाए, क्योंकि पहले के राजा तो एक पल में जाओ इनको बांध दो तो बंध गए, राजा तो राजा। तो बोले गुरुदेव अब प्राण भी संकट में है। गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बतला देता हूं, ऐसे ही बताना। ठीक है। गुरुदेव ने कहा सबसे पहले तो तुम सन्यासी का वेश धारण करो, बाबा बन जाओ। किसान बोला महाराज 50 एकड़ की खेती, 4-6 ठो बाल बच्चे, ये सब छोड़ के कैसे बाबा बन जाऊं, बाबा बन जाऊं। तो किसान बोला महाराज मैं बाबा कैसे बन जाऊं। संत ने कहा कि अब तो सिर्फ बाबा बनना है, बनने में क्या हर्ज है, बाबा का पालन करने में समस्या है, बनने में कोई हर्ज नहीं। एक कपड़ा लाल ओढ़ लो और एक पहन लो, बस हो गया। और ज्यादा अगर इच्छा हो तो थोड़ी बहुत दाढ़ी रखा लो, बस बाबा बन गए। कुछ भी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, बन के उस मर्यादा का पालन करने में बड़ी समस्या है। और जिसने पालन कर लिया उसी का जीवन
धन्य हो गया। तो स्वरूप धारण करवाया। संत का आज 15वां दिन था। 14वें दिन किसान गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने रात्रि भर जगा के बैठाया। प्रातः काल जब उसको बहुत नींद आने लगी, गुरुजी ने कहा कि भाई अब नींद आ रही है क्या? बोले महाराज एक तो मौत का भय, 14 दिन हो गए आपने कुछ नहीं बताया और आज भी रात्रि भर जगाया, तो हमें लग रहा है घंटा 2 घंटा सो लें और सभी से मिल लें, क्योंकि इसके बाद तो मिलने लायक हम राजा के पास जाएंगे, प्रश्न करेगा उत्तर दे नहीं पाएंगे। सोई गोविंदाए बोले शंकर भगवान की। गुरुदेव ने कहा बहुत नींद आ रही। बोले महाराज सामने मौत खड़ी हो फिर नींद किसको आएगी? हाँ, थोड़ा सा बुखार आ जाए तो नींद नहीं आती, और जिसको मृत्यु का भय हो उसको नींद कैसे आ सकती है? गुरुदेव कहते हैं अच्छा सुनो, ब्रह्म मुहूर्त का समय स्नान करके आओ। किसान ने स्नान किया। गुरुदेव ने 4 बात बतलाई, 4 प्रश्न के 4 उत्तर। किसान बोला इतनी सरल बात? गुरुदेव बोले इतनी सरल बात? बोले ये कर लोगे? किसान बोला हाँ महाराज। बोले अभी भी संतुष्ट ना हुए तो? बोले करके देखना, संदेह का कोई जगह हो तो बताना। किसान बोला महाराज और कर भी क्या सकते हैं? अब जो आपने बताया आप ही के हाथ में प्राण है। किसान ने स्नान किया, 4 बातों को ध्यान में रखते रास्ते भर बार बार भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, मिलते कैसे हैं, भगवान कितने हैं, बार बार चिंतन करता हुआ राज दरबार में पहुंचा। भरी समाज में सन्यासी का वेश देखा। राजा ने उठ करके आदर किया। अतिथि देवो भव, संत का आदर करना चाहिए, ब्राह्मण का, गुरुओं का आदर करना चाहिए। स्थान प्रदान किया, पैर धुलाए संत वेश में। अब राजा को बात भूल गई कि किसी किसान से प्रश्न किया था। वो तो राजा लोग हैं, जब याद आएगा तब, लेकिन आज अचानक संत है। तो किसान बैठे। किसान जो संत बने थे बोले राजन आपके 4 प्रश्न है ना? बोले हाँ महाराज। आपको कैसे पता? बोले हम संत हैं। राजा ने सोचा पक्के ऊंचे महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए। किसान बोला हमें यह भी पता है कि आपके कौन से प्रश्न है। राजा बोला ये तो अंतर्यामी है। बोले कौन से प्रश्न है महाराज? बोले तुम्हारे प्रश्न भगवान के विषय में। राजा उठ के चरणों में लेट गए, इनको तो सब पता है। किसान बोले महाराज हमें यह भी पता है कि आपने पूरी पृथ्वी में सबसे पूछ लिया। राजा एकदम भाव विभोर बोले महाराज पक्की बात है। बोले महाराज आपको यह भी पता होगा कि जो नहीं बता पाया उसका क्या हाल हुआ? संत बोले हाँ ये भी पता है कि कुछ लोग बंधे पड़े हैं। किसान बोले लेकिन अब आज आप ये प्रश्नों के उत्तर चाहते हो? बोले बिल्कुल। बोले पूछो। बोले महाराज सबसे पहले ये बताओ भगवान रहते कहाँ हैं? बोले बस इतनी सी बात। बोले फिर इसके बाद दूसरा? बोले ठीक है। किसान बोले काम करो राजा दूध मंगवाओ। तो 1 कटोरी दूध आया। अब राजा महाराजाओं का काम बड़े भारी पात्र में। बोले ये लो। किसान ने दूध का कटोरा लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के उंगली डाली और ऐसे घुमाना प्रारंभ किया। दूध में उंगली घुमा रहे, सब लोग देख रहे। राजा सोच रहे कि अब कुछ बताएंगे, अब कुछ बताएंगे। संत राजा की तरफ, राजा संत की तरफ, पूरी समाज शांत बैठी। बहुत देर हो गई। राजा बोले महाराज बताओ। संत बोले रुको बताते हैं। अब उन किसान को तो वही करना था जो गुरुजी से सुन के आए थे, तो और थोड़ी देर राजा से अब रहा नहीं गए। महाराज बताओ बहुत समय हो गए। अरे बोले भगवान का पता जानना है, ऐसे वैसे का थोड़ी पता जानना है। बोले महाराज फिर भी। बोले ये बताओ राजा आपको भगवान का पता जानना है या नहीं? आप लोगों को जानना है या नहीं? आप लोगों को नहीं जानना। भगवान से क्या काम आपका है ना?
भगवान का पता सभी लोग जान लो, और ये भी जान लो समय समय से भगवान को याद करते रहा करो। नहीं, अगर कभी भगवान ने याद कर लिया ना, तो राजन लेने के देने पड़ जाएंगे पृथ्वी में, फिर कोई बचाने वाला, फिर इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि बहुत अच्छे थे भगवान ने। तो इससे अच्छा है कि आप लोग भगवान को याद करते रहा करो। हर हर किसान बोलते हैं आपको भगवान का पता चाहिए? राजा बोले हाँ। बोले तो शांति से बैठो। राजा अब बहुत बहुत समय हो गए। बोले महाराज बाकी 3 प्रश्न है। बोले अच्छा तो महाराज अब तो बता ही दो। किसान बोले राजा बस बात इतनी है कि मैं सोच रहा था कि इस दूध में कहीं घी बनता है, इस दूध से घी बनता है। राजा बोले हाँ। किसान ने उंगली निकाली, बोले राजन दिख तो नहीं रहा, इस दूध में घी होता है? राजा बोला होता है। फिर उंगली दिखाई, बोले कहाँ है? राजा मुस्कुराए, बोले महाराज ऐसे ही थोड़ी। अच्छा दूध में उंगली डालो तो क्या घी मिल जाएगा? दूध से सीधे घी मिल सकता है? नहीं मिलेगा। राजा मुस्कुराए, बोले महाराज दूध से ऐसे ही घी नहीं मिलता, फिर कैसे मिलता है? बोले इसको पहले क्या करना होता है? जम के बोलो। दूध को पहले क्या करते हैं? घी बनाने के पहले जमाते हैं, दही बनाते हैं। बोले पहले इसको दही बनाएंगे, फिर दही को मथेंगे, फिर जब मंथन करके फिर उसमें से क्या निकलेगा? मक्खन। घी अभी भी नहीं बना। फिर मक्खन निकाल के फिर क्या करेंगे? अग्नि में, थके हारे बहुत हैं, अग्नि में क्या करेंगे? तपाएंगे। कब तक तपाएंगे? जब तक वो पक ना जाएगा। और जब वो पक गया तब वो क्या बनेगा? घी। बोलिए शंकर भगवान की। जब वो अच्छी तरीके से पक जाएगा तब घी बनेगा। किसान बोले बस यही बात आप समझ लो राजन, संसार के कण कण में भगवान है, परंतु जिस प्रकार से दूध के अंदर घी है और वो ऐसे नहीं मिलता, इसी प्रकार से संसार के कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है, पर ऐसे नहीं मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा? भगवान को पाने के लिए पहले ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी दही जमाना पड़ेगा, फिर ज्ञान वैराग्य की मथानी से मथना पड़ेगा, फिर उसके बाद तपस्या रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा। जब इतना कर लेंगे तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान के रहने का और मिलने का पता बतलाया। बोले महाराज वो दूसरा प्रश्न, भगवान कितने हैं? बस इतनी सी बात। बोले राजन एक काम करो, कुछ असरफी मंगाओ, मैं तब से प्रवचन दे रहा हूं तो दक्षिणा तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। बोले कुछ असरफी मंगाओ। राजन ने असरफी मंगाई सोने की। किसान ने एक उठाई और दिखाई, राजन ये कितनी है? तो हाथ में क्या थी? एक। राजा बोले एक। किसान बोले एक है ना? बोले हाँ। उठा के रख दिया। दूसरी उठाई, बोले कितनी है? राजा बोले ये उठाई तो दूसरी है। बोले नहीं, हाथ में कितनी है? बोले है एक। उसको भी उठा के रख दिया। तीसरी उठाई, बोले कितनी है? राजा बोले हाथ में तो एक है। तो बोले एक है। उठा के इधर, अब 10-5 इधर से उठा के इधर रखी। दूसरी तरफ देखा, बोले कितनी हो गई? राजा बोले 10। अब 10 में से फिर एक उठा के अलग कर दिया। तो बोले कितनी है? कितनी होगी? 10 में से एक को अलग कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा? एक। अकेला एक ही तो होगा, 0 हटा दो तो एक बचे। किसान कहता है महाराज इसी प्रकार से भगवान एक ही हैं। सदा शिव, शिव के स्वरूप में जिस प्रकार से सोने की असरफी एक है, एक को उठा के दूसरे के बगल में बैठा दोगे तो 1 से 2 हो जाएंगे।
इसी प्रकार से भगवान एक हैं। अब एक भगवान आए एक स्वरूप में, कभी भगवान राम स्वरूप में आए तो हमने उनको राम रूप में जाना। वही भगवान युग युगांतर के बाद, कालांतर के बाद कृष्ण बन करके आ गए तो हमने कृष्ण स्वरूप में जाना। परंतु वो दो नहीं है, उनके स्वरूप दो हैं। राम के बाद कृष्ण आए इसलिए दो हो गए, परंतु भगवान एक ही है। अब तीसरा प्रश्न, बोले महाराज भगवान करते क्या हैं? क्या करते हैं भगवान वैकुंठ में रह के, धाम में रह के, पृथ्वी में रह के? किसान बोले महाराज एक बात बताओ, मैं प्रश्न कर रहा हूं या आप कर रहे हो? राजा बोला मैं कर रहा हूं। बोले आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? कौन बड़ा होता है मैया, प्रश्न करने वाला या उत्तर देने वाला? उत्तर वाला बड़ा होता है। इसी प्रकार से राजा बोले उत्तर देने वाला बड़ा होगा। तो बोले मैं गुरु की पदवी में हूं। बोले हाँ। तो बोले तुम मुझसे ऊंचे आसन में, सिंहासन में बैठे और मैं छोटे आसन में बैठा हूं। फिर बोले पहले तुम नीचे बैठो। राजा ने उस संत रूपी किसान को उठा करके आसन में बैठा दिया, और जो राज सिंहासन में बैठ जाएगा वो कौन हो जाएगा? कौन होगा? राजा। वही किसान राजा बन गए। उन किसान ने आदेश दिया, बोले काम करो, इन राजा को बांध दो। राजा को बांध दिया गया। राजा से बोले राजन पता चला भगवान क्या करते हैं? बोले क्या? एक क्षण पहले तुम राजा थे और मैं वही किसान हूं जिससे 15 दिन पहले प्रश्न किया, अपना सिर का वो हटाया। आज तुम बंधे पड़े हो और मैं राज सिंहासन में हूं। भगवान यही करते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं, भक्त का उद्धार करते हैं और पापी का। बोलिए शंकर भगवान की।